लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद फाइनली ये कंफर्म हो गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। और इन्होंने क्या एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया है दोस्तों। इतिहास कैसे रचा है? तो ये क्या है, आज़ादी के बाद जन्मे हुए पहले व्यक्ति बन गए हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने क्या है, शपथ भी ले ली है। साथियों, आपके लिए क्या टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपको क्या है, टॉप 50 जीके को प्रश्न को देखने को मिलने वाले हैं। आपको इसमें क्या है, MCQ प्लस थ्योरी भी आप लोगों को कराया जाएगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होने वाला है। साथियों, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपके यहाँ पास क्या 3 से 4 नंबर है 100% पक्के होने वाले। तो ये वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए हैं। और बात करें अगला पॉइंट तो आपका है, लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने 293 सीट पर जीत दर्ज की है, जिसमें भाजपा यानी बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर विजय प्राप्त की है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें हम क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। तो देखिए, अगला पॉइंट आपके लिए क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया है। आइए और बात करते हैं इसमें अगला पॉइंट देखिए क्या है, कह रहा है इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। और देखिए पॉइंट आपका है कि कह रहा है दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शपथ का आयोजन किया गया था। और बात करें अगला पॉइंट तो आपका है PM मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स के शीर्ष नेता जो है शामिल हुए थे। और देखिए दोस्तों क्या है, अब बात करते हैं हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के बारे में। इनका देखिए क्या है, नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वाडनगर में हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मोदी है। दोस्तों बात करते हैं क्या इनके बारे में, तो देखिए और बात है इनका साल 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी जो है पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वह भारत की आज़ादी के बाद जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री भी हैं, जो क्या है आज़ादी के बाद जन्म लिया हो और भारत के प्रधानमंत्री बने हो, पहले व्यक्ति बन गए हैं। और देखिए इनके बारे में पॉइंट क्या है, कह रहा है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 1984 के बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक दल को अकेले लोकसभा में क्या बहुमत मिला है 1984 के बाद। दोस्तों ये क्या हमारा कुछ हो गया था पॉइंट जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में था। अब दोस्तों बात करने जा रहे हैं क्या, प्रधानमंत्री पॉलिटी जी के। दोस्तों इससे क्या है, 1-2 प्रश्न आने वाले एग्जामों देखने को मिलने ही वाला है। तो पहला प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री किस सदन के बहुमत दल का नेता होता है? तो ये क्या आपका होता है दोस्तों, ये लोकसभा का होता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं ये क्या लोकसभा सदन के बहुमत दल के नेता होते हैं। फिर अगले आपके लिए अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये क्या है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। फिर देखिए आपके लिए तीसरा प्रश्न जो है, कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो ये क्या दोस्तों, आपकी 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका है, कह रहे हैं वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिसने पद पर सबसे लंबे समय तक पद जो है संभाला था? तो क्या है दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, फिर अगला आपका है प्रश्न, उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो क्या है, आपके चौधरी चरण सिंह जो हो जाएंगे। ये क्या है, प्रधानमंत्री बने थे लेकिन ये क्या है, कभी जो है संसद में बोल ही नहीं पाए थे अपने कार्यकाल के दौरान। फिर आपके लिए अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय क्या है, लाल बहादुर शास्त्री थे दोस्तों 1965 में जब भारत और पाक का युद्ध हो रहा था। फिर अगला है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने?
तो ये क्या है आपके गुलजारी लाल नंदा जो है 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला मंत्री कौन बनी थी, प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो क्या दोस्तों आपकी इंदिरा गांधी जो है बनी हुई थी। फिर आपके लिए अगला प्रश्न दोस्तों भी क्या आपको एमसीक्यू प्रश्न भी देखने को मिलने वाला है, ये क्या आपको प्रधानमंत्री पॉलिटी के ऊपर बता रहे हैं। इसके बाद क्या है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलने वाला है। फिर अगला प्रश्न आपका है भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तो ये क्या आपको दोस्तों मोरारजी देसाई हो जाएंगे, जो क्या है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे भारत के पहले। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका है किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, तो ये क्या है मोरारजी देसाई को मिला था पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। फिर आपका अगला प्रश्न है सबसे युवा भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, तो ये क्या है दोस्तों आपका राजीव गांधी जी हो जाएंगे सबसे युवा प्रधानमंत्री। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका है दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, दक्षिण भारत के, तो ये आपके पीवी नरसिम्हा राव जो आपके बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर आपको देखिए अगला प्रश्न है भारत के पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा की सदस्य थे, तो क्या आपका इंदिरा गांधी जो थे राज्यसभा के सदस्य थे लेकिन प्रधानमंत्री बन गई थी। फिर आपका अगला है भारत सरकार की वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, ठीक है दोस्तों प्रधानमंत्री होता है भारत की वास्तविक कार्यपालिका। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है कह रहे हैं किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था, तो क्या है मनमोहन सिंह थे जो क्या वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए थे। फिर आपके लिए अगला है किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल 13 दिन का है, तो क्या है अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल है कि मात्र 13 दिन के लिए ही था प्रधानमंत्री कार्यकाल। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है कह रहा है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोग पता होगा जवाहरलाल नेहरू जी क्या है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर आपके लिए अगला है भारत के प्रधानमंत्री का पद किस प्रकार का है, तो संविधान द्वारा सृजित है। ठीक है, इसको क्या संविधान में भी इसके बारे में बताया गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है भारत के किन प्रधानमंत्रियों को अविश्वास मत से पराजित किया गया था। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रताप हो गए सिंह, HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं क्या है अविश्वास मत से पराजित किया गया था। फिर आपके लिए अगला है किस प्रधानमंत्री की मृत्यु से भारत से बाहर हुई थी, यानी किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी, तो क्या है लाल बहादुर शास्त्री, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए आपके लिए अगला प्रश्न दोस्तों है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या है मोरारजी देसाई हो जाएंगे जो क्या है प्रधानमंत्री पद से वो त्यागपत्र दे दिए थे। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या है जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करेंगे महिला के तो ये क्या आपके इंदिरा गांधी हो जाएंगी। फिर दोस्तों ये देखते हैं हम क्या अगले प्रश्न, तो देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो क्या इंदिरा गांधी थी। फिर आपका है अधिकतम कितनी बार एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके लिए क्या है कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी समय तक क्या है भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं 5, 10, 20, 50, 100। दोस्तों अब देखिए क्या है आपके लिए शुरू हो रहा है MCQ प्रश्न, तो आप लोग इसका जवाब आप लोग मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जो है कमेंट जरूर करिए। आपका अगर पहला प्रश्न है MCQ का वर्ष 2024 में कौन भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। दोस्तों क्या है नरेंद्र मोदी जी के बारे में टॉप 50 जीके क्वेश्चन जो है स्टार्ट हमारा हो गया है। सही जवाब इसका जो है नरेंद्र मोदी हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका है वर्ष 2024 में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन शपथ ली है, 9 जून, 8 जून, 6 जून
और आपका है 5 जून। तो दोस्तों बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए 9 जून को, यानी कल ही क्या है प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली है, उनके प्रधानमंत्रियों ने भी कल ही शपथ ली है। देखिएगा इसमें बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, तो पहली बार जो प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी 2014 में बने थे, दूसरी बार 2019 में, और तीसरी बार क्या है 2024 में ये प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार तीसरी बार। फिर देखिए अगला प्रश्न जो आपका है, वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में कितने देश के शीर्ष नेता शामिल थे? 10, 8, 3, 7। सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 7 देशों के जो है शीर्ष नेता शामिल थे प्रधानमंत्री मोदी की शपथ समारोह में। फिर देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 16वें, 15वें, 14वें, 13वें। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या 14वें। और दोस्तों ये क्या है 2014 में भी 14वें ही बने थे, क्योंकि इसके बाद जो कोई दूसरा नहीं बना है, इसीलिए कहेंगे 14वां ही लगभग माना जा रहा है। और कहीं कहीं क्या 2000 आपको 16वें भी मिल रहा है, लेकिन सही जो दोस्तों को जो होगा एकदम वो 14वें ही होगा, क्योंकि कोई दूसरा बना नहीं है, 14वें ही तो रहेंगे ना, 15वें थोड़ी नहीं हो जाएंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? 400, 300, 150 या 240? तो ये क्या 240 सीटें जीती हैं दोस्तों, क्या है वो बीजेपी गठबंधन ने, ठीक है, नहीं ये क्या है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। अगर बात करें इनके गठबंधन के बारे में तो क्या है 292 जीते हैं। और इसी तरह बात करें कांग्रेस, तो कांग्रेस ने दोस्तों 99 जीते हैं। और तीसरे स्थान पर आपको जो आई थी वो क्या है समाजवादी आई थी, ये क्या है 37 सीटें जीत पाई थी, क्या है समाजवादी पार्टी सपा की, ठीक है, जो क्या नहीं यूपी से बिलोंग करती है। फिर दोस्तों देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा वाराणसी से क्या है ये चुनाव जो है जीते हुए हैं। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी सीट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के किस नेता को हराकर चुनाव जीता है? सही उत्तर जिसको आपको हो जाएगा आइए बताते हैं किस नेता को हराकर जीता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अजय राय इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है अजय राय को हराकर तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री मतलब बने हैं चुनाव जीतकर, ठीक है। फिर आइए बातें हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न आपका है, नरेंद्र मोदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों बात करेंगे जन्म के बारे में, तो आइए देखते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 सितंबर 1950 मेहसरा जिला गुजरात, ठीक है, मेहसरा जिला का है गुजरात में इनका जन्म जो है हुआ था 17 सितंबर 1950 को। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम क्या है? ठीक है, तो बात करेंगे इनके नाम पिता का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दामोदर दास मूलचंद मोदी जो इनके पिता का नाम है, दामोदर दास मूलचंद, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला आपका है, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, इनका जो पूरा नाम आपका है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र दामोदर दास मोदी। फिर आपके लिए अगला है, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2001 से 2014 तक क्या है ये गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे नरेंद्र मोदी जी। फिर बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला आपका है, स्वतंत्र भारत में जन्मे और प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन है? दोस्तों इसका भी सही जवाब जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी है, क्या है स्वतंत्रता के बाद जन्म लिए हैं और पहले व्यक्ति बन गए हैं जो क्या प्रधानमंत्री बने हुए हैं। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए अगला आपका है, नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने हैं? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए 7 अक्टूबर 2001 को क्या है ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, तो अगला आपका है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? तो आइए बात करते हैं ये पार्टी में कब शामिल हुए थे।
देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा आपका 1987। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 1987 में क्या पहली बार मोदी जी बीजेपी में शामिल हुए थे। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका है, नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी भारत के। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका है, 2014 में नरेंद्र मोदी किन दो लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतकर सांसद बने थे? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी और वडोदरा। ठीक है, वाराणसी एवं वडोदरा से क्या है, दोनों सीट जो है जीत गए थे और प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, 2014 में। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 में बने थे। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? सबसे लंबे समय तक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदास मोदी बने हैं। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक का नाम क्या है जो विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रहने के तरीके को संबोधित करती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, पुस्तक का नाम है जो विद्यार्थियों को क्या है, एग्जाम के टाइम तनाव से दूर करती है। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में किसने अभिनय किया था? तो सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवेक ओबराय ने क्या है जो ये अभिनय किया था नरेंद्र मोदी की फिल्म पर। ठीक है, विवेक ओबराय। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है, नरेंद्र मोदी निम्न में से किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका वाराणसी क्या है प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी, वाराणसी विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है, फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची 2018 में नरेंद्र मोदी की रैंक क्या थी? ठीक है, तो आइए बात करें दोस्तों इसमें क्या उनकी कौन सी रैंक थी? तो आपकी 9वीं रैंक थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, 9वीं विल बी राइट आंसर फोर्ब्स वर्ल्ड में। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला आपका है, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कब बने थे? यानी आरएसएस में कब ज्वाइन हुए ये बताना है। तो बात करें कब हुए थे दोस्तों, ये कि आपके 1971 में मतलब जुड़े हुए थे आरएसएस में। कौन? नरेंद्र मोदी जी 1971 में। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, वर्ष 2022 में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका है, वर्ष 2024 में भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुक गालियोप्पो प्राप्त करने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्या है, नरेंद्र मोदी जी ही बने हैं जिन्हें क्या है भूटान 2024 का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। कब? 2024 में इनको। ठीक है, फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धार्थरुण स्वामी जी हुबली स्टेशन का उद्घाटन किया था? सही उत्तर की बात करें तो क्या है, कर्नाटक में इसका जो है उद्घाटन किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए, कर्नाटक बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा, सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कौन सा सिक्का जारी किया था? 50 रुपये का, 75 का, 100 का या 200 का? सही जवाब जो आपका है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 75 रुपये का सिक्का इन्होंने जारी किया था नए संसद भवन के उद्घाटन पर। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग
का गठन कब किया था? आपको बता दें कब किया था, और देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन किया था। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस वर्ष चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था? आइए बात करते हैं कब इनको जो है सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 2018 में सम्मानित किया गया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए है, वह है वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक गोलकीपर पुरस्कार से इनको है सम्मानित किया गया था स्वच्छ भारत अभियान के लिए। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नवीनीकृत सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका है नरेंद्र मोदी के नाम पर क्या इसको रखा गया है। दोस्तों ये आपका जो है कहाँ, कि गुजरात के अहमदाबाद में स्टेडियम आपका है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, इसका पहला नाम था मोटेरा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न, और आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात नामक एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ था? दोस्तों बात करें हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अक्टूबर 2014 में क्या ये पहली बार प्रसारित हुआ था। दोस्तों हमने क्या करते हैं दोस्तों, आपको वीडियो जो है पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने क्या इस वीडियो को जो लाइक नहीं किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको जो आने वाले और महत्वपूर्ण वीडियो हैं आप लोग सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों आपसे हम वादा करते हैं कि आपको हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कराएंगे, वो भी क्या आपको फ्री ऑफ कोर्स, आपका अब 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। दोस्तों ये समझ लीजिए, जीके जीएस के लिए मैं इस आपके लिए स्पेशली तैयार हूँ। आप किसी भी एग्जाम तैयारी करिए, बस आप लोग कमेंट करिए, आपके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा 24 घंटे 7 दिन। ठीक दोस्तों, और आप लोग क्या एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट्स करिए कि आप लोग वीडियो कैसी लगी। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं आप लोग क्या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों क्या आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में सुबह 8:30 बजे CMT क्लास के साथ। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।